बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आनी इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वीएस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की HTML की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है HTML क्लासेस एंड HTML ID। आज हम HTML क्लास और HTML ID का कॉन्सेप्ट देखेंगे और देखेंगे कि HTML में ये क्यों ज़रूरी है, और जब भी हम CSS के साथ या जावास्क्रिप्ट के साथ HTML का वर्क करते हैं तो क्लासेस और ID जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। इनको समझना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। और क्लास और ID जो है आज हम देखेंगे कि आज इन दोनों टर्म्स के बारे में हम अच्छे से जो है वो प्रैक्टिकली देखेंगे कि HTML में इन दोनों का हम यूज़ क्या करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। ठीक, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास क्या होता है HTML में। हमने HTML एलिमेंट्स के बारे में बात की कि हमारे जितने भी टैग्स होते हैं उन सबको हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि कलर चेंज होना, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होना, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स में आती हैं। अब जब हमने किसी भी एलिमेंट के लिए कोई स्पेशल जो है वो टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम जो है CSS के साथ वर्क करने के लिए क्लासेस या और IDs का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैं H1 की हेडिंग लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिखती हूँ एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी। ठीक, ओके। इसके साथ ही मैं एक और जो है वो H1 लिखती हूँ, एक और H1 की जो है वो एलिमेंट देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, इसी तरह एक और H1 का मैं टैग देती हूँ और इसमें मैं लिखती हूँ HTML सीरीज़। ओके, अब हमारे पास जो है ये 3 एलिमेंट हैं H1 के। ठीक है, अब हमने इन तीनों को जो है वो स्टाइल देना है। मैं चाहती हूँ कि इन तीनों का कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब हम किसी भी एलिमेंट को क्लास नेम देते हैं। ठीक है, क्लास नेम देते हैं और उस क्लास नेम का यूज़ करके हम स्टाइल में अपनी CSS में जो है उसको स्टाइल दे के यूज़ करते हैं। ठीक है, अब H1 का हमारा ये फर्स्ट टैग है। अब क्लास में हम लोग क्लास जो है वो हमारे पास, अब H1 में मैं क्लास लिखती हूँ। ठीक है, इसको मैं कोई भी क्लास देती हूँ, मैं इसको देती हूँ हेडिंग 1। ठीक है, अब हेडिंग 1 जो है मेरी ये एक क्लास बन गई है। ठीक, अब मैंने इसको स्टाइल देना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो H1 टैग है इसको स्टाइल आए, इसका कलर जो है, टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो जाए। तो वो मैं कैसे दूँगी? उसके लिए मैं अब एक्सटर्नल, अब जितनी भी मैं CSS यूज़ करूँगी वो मैं एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मैंने एक style.css की जो है अपनी फ़ाइल बनाई हुई है। ओके, अब इसमें मैं इस क्लास को, जो मैंने ये क्लास बनाई है, ठीक है, इसको मैंने नेम देना है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमने क्लास बनानी है। हमने H1 में क्लास लिखा और जो हमें सूटेबल नेम लगा हमने रखा। आप अपने अकॉर्डिंगली जो क्लास बना रहे होंगे अपनी निशानदेही के लिए जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, मैंने हेडिंग 1 रखा। अब इस हेडिंग 1 का मैं चाहती हूँ कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब वो जो हेडिंग 1 लिखी है, जब भी हम क्लास को स्टाइल में शो करवाएंगे तो हम डॉट का साइन लगाएंगे लाजमी, डॉट हेडिंग 1। ठीक है, उसके बाद ये 2 कर्सर लगाने हैं, ओपन और क्लोजिंग का, और यहाँ पे अब मैंने उसको स्टाइल देना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि उसका कलर चेंज हो जाए, कलर रेड, और इसी तरह मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू कर दूँगी। ठीक है, अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी
तो ये यहाँ पे अच्छा, हमने अब यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, यहाँ पे मैंने इस क्लास को इसके साथ जो है वो लिंक नहीं करवाया। तो लिंक कैसे करते हैं क्लास को, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। यहाँ पे मैं लिंक का टैग लगाऊंगी, ठीक है, और बाकी चीज़ें इसमें एज इट इज़ ही रहने दे। यहाँ पे रेफरेंस में दूंगी अपनी इस स्टाइल शीट का, ठीक है, style.css। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी ये दोनों फाइल्स जो हैं वो एक ही पेज में हों, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें, अब जिसको मैंने क्लास दी थी h1, ठीक है, और मैंने उसको स्टाइल दिया था डॉट के साथ, तो वो अब जो है हमारे पास इस तरह से शो हो गई, जो स्टाइल मैंने दिया था। ओके, ठीक है, कि हो गई हमारी क्लास। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो क्लास है, ये हेडिंग क्लास, यही वाला स्टाइल मेरे इस h1 को भी मिले और यही वाला स्टाइल मेरे इस h1 को भी मिले, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका कि मैं यहाँ पे भी क्लास लिखूँगी और वही क्लास का नेम मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक। ओके, अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें उन तीनों को भी सेम जो है वो स्टाइल आ गया, शो हो गया। तो क्लास जो है वो हम एक क्लास बनाते हैं किसी भी एलिमेंट की, और वही उस एलिमेंट को जो हमने स्टाइल दिया होता है वही स्टाइल हम किसी दूसरे एलिमेंट के लिए अगर यूज़ करना चाहें तो हम बजाय इसके कि उस एलिमेंट का नाम देके हम वो स्टाइलिंग सारी दोबारा लिखें, हम क्या करते हैं, हम वही जस्ट क्लास का नेम लिख देते हैं, क्योंकि उस क्लास की जो स्टाइलिंग होती है वो हमने CSS में ऑलरेडी मेंशन कर दी होती है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि यही वाली स्टाइलिंग जो है बाकियों में भी अप्लाई हो, तो फिर मैं बाकियों को वही क्लास का नेम दे दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरे इन सब को डिफरेंट क्लासेस जो हैं डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो मैं इसको हेडिंग 2 का नाम दे दूँगी और इसको हेडिंग 3 का नेम दे दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर डॉट हेडिंग 2, ठीक है, और इसका कलर मैं रखती हूँ, येलो, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक। इसी तरह अब डॉट हेडिंग 3, और अब मैं इसको कलर देती हूँ वाइट, ठीक है, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें, अब हर क्लास की डिफरेंट जो है वो हमारे पास स्टाइलिंग हो गई, ठीक है। तो क्लास जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं, और क्लास हम यूज़ करते हैं अपने HTML और CSS में और जावास्क्रिप्ट के साथ। जब हम HTML को काम करते हैं तो तब भी हम क्लासेस जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्लास का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं आईडी क्या होती है। आईडी भी हम यूज़ करते हैं इसीलिए ही कि हमने किसी अपने इसको स्टाइल देना होता है, लेकिन आईडी की एग्जांपल आप इस तरह से लें कि एक क्लास होती है कोई हमारी स्टूडेंट्स की, तो उसमें बहुत सारे, जो एक क्लास एक ही है लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स की सबकी अपनी अपनी यूनिक आईडी होती है। तो HTML में भी आईडी का यही काम होता है कि हर एलिमेंट की अपनी यूनिक आईडी होती है, और वो आईडी हम किसी दूसरे एलिमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। यूनिक आईडी का मतलब कि वो जो आईडी है वो किसी दूसरे के पास नहीं जा सकती, ठीक। अब आईडी कैसे वर्क करती है, यहाँ पे अब मैं H2 का टैग देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ आईडी कॉन्सेप्ट, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं इसको आईडी लिखूँगी। अब मैंने आईडी का नेम देना है, कोई भी नेम दे दूँगी। यहाँ पे मैं आईडी स्लैश कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मेरी आईडी का नेम है। अब इसको स्टाइलिंग देने के लिए CSS के साथ हम CSS के साथ कैसे स्टाइल देंगे, आईडी को हम हैश से करते हैं। मैं हैश लगाऊंगी, ठीक है, और मैंने अपनी आईडी का नाम क्या दिया था, आईडी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं अब इसको बॉर्डर देती हूँ। मैं इसको बॉर्डर देना चाहती हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ये देखें, अब इसको मैंने दी है आईडी, और आईडी को हम हैश के साथ जो है वो CSS में ऐड करते हैं। तो इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें, अब ये आईडी जो है मैंने इसको दी है इस एलिमेंट को, ये हम किसी और एलिमेंट के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा था क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट। इसको हम मज़ीद बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे जब हम आगे जो है HTML को एग्जांपल्स के साथ हम पूरा जो है वर्क करेंगे। लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम इसको अपनी स्टाइल शीट के साथ लिंक करने के लिए इस तरह से क्लासेस और आईडी को यूज़ करते हैं।